लंबोदर परम सुंदर मेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गाढं ध्वान्तमनेकभानुजठरे राजत्कलाधारिणी प्रोदं चच्छफरीयुगं दरदलत् पद्मेनुहीरावलिं स्वर्णौ तुङ्गगिरिद्वयाक्षरचरीं दीनां कलिन्दात्मजां पश्याश्चर्यमिदं शिवाकिति वदन् स्मेरशिव पातु वः। श्रुति परंपरा में पाठ दो प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकृति पाठ एवं द्वितीय विकृति पाठ। प्रकृति पाठ के अंतर्गत संहिता पाठ, पद पाठ एवं क्रम पाठ आते हैं। सर्वप्रथम संहिता पाठ की चर्चा करते हैं। संहिता पाठ को ही मूल पाठ कहते हैं। संहिता पाठ के लक्षण एवं परिभाषा लघु सिद्धांत कौमुदी की संज्ञा प्रकरण में दी गई है। परः सन्निकर्षः संहिता अर्थात वर्णानामातिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। अर्थात वर्णों के अतिशय सामीप्य को संहिता की संज्ञा होती है। अथवा पद प्रकृति संहिता अर्थात पदानाम संघीयमानानाम प्रकृति संहिता का वर्णन निरुक्त में मिलता है। एक उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट करते हैं। हरि ओम अगने भ्रातपते भ्रातं चारिक्यामि तच्छकेयन् तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। अब इसके बाद पद पाठ का क्रम आता है। वाजस्नेयी प्रातिशाख्य अध्याय 1 सूत्र संख्या 156 में पद पाठ के लक्षण मिलते हैं। पद विच्छेदो असंहितः अर्थात पदे पदे विच्छेदो विलंबे नोच्चारणम असंहितः अथवा न संहिता यस्मिन् सह पद पाठ अर्थात जिसमें संहिता नहीं है वह पद पाठ है। एक एक पदों को विच्छेद कर अलग अलग पाठ किया जाता है, वह पद पाठ कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक मंत्र प्रस्तुत है। हरि ओम सहस्रशीर्षेति सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्ष इति सहस्राक्षः सहस्रपादिति सहस्रपात सह भूमिं सर्वतः स्पृत्वा अतिष्ठत दशांगुलमिति दश अंगुलम्। अब क्रम पाठ की चर्चा हो रही है। इसके लक्षण इस प्रकार हैं। द्वे द्वे पदे संदधात्युत्तरेणोत्तर मावसानाद पृक्तवर्जम। ये वाजस्नेयी प्रातिशाख्य में अध्याय 4 में
183वें सूत्र में वर्णन किया गया है। अर्थात क्रमपाठ में अप्रयुक्त पदों को छोड़कर दो दो पदों को मिलाता है, उत्तरवर्ती पद के साथ उसके उत्तरवर्ती पद को मिलाता है, अथवा पद पाठ में से पढ़े गए पदों में से दो दो पदों को क्रमशः लेकर पाठ किया जाता है, उसे क्रमपाठ कहते हैं। इसका उदाहरण इस प्रकार है। हरि ओम सहस्रशी रेखा पुरुषाः सहस्रशीखेति सहस्रशी रेखा पुरुषाः सहस्राक्षः सहस्राक्षः सहस्रपात सहस्राक्ष इति सहस्र अक्षः सहस्रपादिति सहस्रपात सभूमिं भूमिगुं सर्वतः सर्वतः स्पृत्वा स्पृत्वाति अतिष्ठत अतिष्ठत् दशाङ्गुलं दशाङ्गुलमिति दश अंगुलम्। अब विकृत पाठ की चर्चा करते हैं। वैदिक वाङ्मय में विकृत पाठों का अपना विशिष्ट स्थान है। श्रुति परंपरा में सर्वप्रथम संहिता पाठ अनंतर विकृति पाठ करने का विधान है। ऋषि मुनियों ने अपनी कठिन साधना से प्रकृति एवं विकृतियों का अध्ययन करके वैदिक मंत्रों को संरक्षण प्रदान किया है। विकृति पाठ के प्रवर्तक महर्षि ब्यारी हैं। उन्होंने 8 प्रकार के विकृत पाठों की चर्चा की है। जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घनः अष्टौ विकृतयः प्रोक्ता क्रमपूर्वा महर्षिभिः। इस प्रकार से जटा माला शिखा रेखा ध्वज दंड रथ और घन ये पाठ की चर्चा है। विकृति पाठाध्ययन महिमा अर्थात विकृति पाठ की क्या महिमा है, इसके लिए पुराणों में चर्चा है। जटादि विकृतीनां ये पारायण परायणाः महात्मानो द्विजा श्रेष्ठा ते ज्ञेयाः पंक्ति पावनाः। ब्रह्म 12 पुराण मार्कंडेय पुराण। क्रमाध्ययन संपन्नो मंत्र ब्राह्मण पारगः जटापारायण परो विष्णुलोके महीयते। संहिता विस्वर्गगामी पदवेदी महर्गतिः क्रमी जनतपः सप्तगामी वैकुंठ भोग जटी। इन वचनों को पाराशर स्मृति में कहा गया है। अब हम विकृति पाठ की चर्चा करते हैं। वर्तमान में विकृति पाठों का अत्यंत अभाव हो गया है। अतएव शास्त्री एवं आचार्य के समस्त छात्रों एवं वेद पाठियों के हित के लिए विकृति पाठों का वाचन किया जा रहा है। विकृति पाठों के अंतर्गत सर्वप्रथम जटा पाठ का क्रम आता है। इसके लक्षण इस प्रकार हैं। क्रमं यथोक्तं प्रब्रूयात् व्युत्क्रमेण क्रमेण च सलक्षणं सर्वसन्धौ जटा सा प्राच्यते बुधैः। इनकी महिमा भी शास्त्रों में बताई गई है। वेद वेदार्थ तत्वज्ञा जटाक्रम विशारदाः श्रोत्रिया ब्राह्मणा श्राद्धे ये नरा पंक्ति पावनाः। ये वृद्ध मनु का वचन है। इस प्रकार से जटा पाठ की महत्ता कही गई है। अब एक मंत्र के द्वारा जटा पाठ को प्रस्तुत
कर रहे हैं। हरि ओम। सहस्रशीरेखा पुरुष पुरुष सहस्रशीरेखा सहस्रशीरेखा पुरुष सहस्रशीर्षेति सहस्रशीरेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्राक्ष पुरुष पुरुष सहस्राक्ष सहस्राक्ष सहस्रपात सहस्रपात सहस्राक्ष सहस्राक्ष सहस्रपात सहस्राक्ष इति सहस्र अक्षः सहस्रपादिति सहस्रपात सौ भूमिं भूमिगुं सौ भूमिं भूमिगुं सर्वतः सर्वतो भूमिं भूमिगुं सर्वतः सर्वतः स्पृत्वा स्पृत्वा सर्वतः सर्वतः स्पृत्वा स्पृत्वात्यतिस्पृत्वा स्पृत्वाति अत्यतिष्ठदतिष्ठदत्यत्यतिष्ठत अतिष्ठत् दशाङ्गुलं दतिष्ठत् दशाङ्गुलं दशाङ्गुलमिति दश अंगुलम। अब घनपाठ का क्रम आता है। अंतक्रमं पठेत पूर्व मादिपर्यन्तमानयेत् आदिक्रमं नयेदन्तं घनमाहुर्मनीषिणः। इस प्रकार से घन काठ में जटा पाठ को ही एक पद आगे लेकर के और पुनः उसका विपरीत करके एक पाठ किया जाता है। सहस्रशीर्षा मंत्र जो पद पाठ में जटा पाठ में लिया गया, उसी को घन पाठ में यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। हरि ओम। सहस्रशीर्षा पुरुष पुरुष सहस्रशीर्षा सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्राक्ष पुरुष सहस्रशीर्षा सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रशीर्षेति सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्राक्ष पुरुष पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सहस्रपात सहस्राक्ष पुरुष पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सहस्राक्ष सहस्रपात सहस्रपात सहस्राक्ष सहस्राक्ष सहस्रपात सहस्राक्ष इति सहस्र अक्षः सहस्रपादिति सहस्रपात सौ भूमिं भूमिगुं सौ भूमिगुं सर्वतः सर्वतो भूमिगुं सौ भूमिगुं सर्वतः भूमिगुं सर्वतः सर्वतो भूमिं भूमिगुं सर्वतः स्पृत्वा स्पृत्वा सर्वतो भूमिं भूमिगुं सर्वतः स्पृत्वा सर्वतः स्पृत्वा स्पृत्वा सर्वतः सर्वतः स्पृत्वात्यतिस्पृत्वा सर्वतः सर्वतः स्पृत्वाति स्पृत्वात्यतिस्पृत्वा स्पृत्वात्यतिष्ठदतिष्ठदतिस्पृत्वा स्पृत्वात्यतिष्ठत अत्यतिष्ठदतिष्ठदत्यत्यतिष्ठत् दशाङ्गुलं दशाङ्गुलमतिष्ठदत्यतिष्ठत् दशाङ्गुलम् अतिष्ठत् दशाङ्गुलं दशाङ्गुलमतिष्ठदतिष्ठत् दशाङ्गुलम् दशाङ्गुलमिति दश अंगुलम्। अब दूसरे मंत्र के द्वारा घन पाठ को पुनः प्रदर्शित किया जा रहा है। हरि ओम। गणानां त्वा गणानां गणानां त्वा गणपतिं गणपतिं त्वा गणानां गणानां त्वा गणपतिं त्वा गणपतिं गणपतिं त्वा गणपतिगुं हवामहे हवामहे गणपतिं त्वा गणपतिगुं हवामहे गणपतिगुं हवामहे हवामहे गणपतिं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां प्रियाणागुं हवामहे गणपतिं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां गणपतिमिति गणपतिं
हवामहे प्रियाणां प्रियानाग्गुं हवामहे हवामहे प्रियाणां प्रियपतिं प्रियपतिं प्रियानाग्गुं हवामहे हवामहे प्रियाणां प्रियपतिं प्रियाणां प्रियपतिं प्रियपतिं प्रियाणां प्रियाणां प्रियपतिं निधीनां निधीनां प्रियपतिं प्रियाणां प्रियाणां प्रियपतिं निधीनां प्रियपतिं निधीनां निधीनां प्रियपतिं प्रियपतिं निधीनां निधिपतिं निधिपतिं निधीनां प्रियपतिं प्रियपतिं निधीनां निधिपतिं प्रियपतिमिति प्रियपतिं निधीनां निधिपतिं निधिपतिं निधीनां निधीनां निधिपतिं पतिं वसो वसो निधिपतिं निधीनां निधीनां निधिपतिं वसो निधीनामिति निधीनां निधिपतिं वसो वसो निधिपतिं निधिपतिं वसो मम मम वसो निधिपतिं निधिपतिं वसो मम निधिपति मिति निधिपतिं वसो मम मम वसो मम वसो मम वसो इति वसो ममेति मम आह मोह माह मो जान्यो जान्यो हो माह मो जानी ओहो जान्यो जान्यो हो मो जानी गर्भधं गर्भधं जान्यो हो मोह जानी गर्भधं ओ जानी गर्भधं गर्भधमो जान्यो जानी गर्भधमा त्वन् त्वमा गर्भधमो जान्यो जानी गर्भधमा त्वं गर्भोधमा त्वं त्वमा गर्भधं गर्भोधमा त्वमो जास्यो जासि त्वमा गर्भोधं गर्भोधमा त्वमो जासि गर्भोधमिति गर्भोधं त्वं त्वमो जास्य जासि त्वं त्वमो जासि गर्भधं गर्भोधम जासि त्वम जासि गर्भोधम ओजासि गर्भोधं गर्भोधम जास्य जासि गर्भोधम गर्भोधमिति गर्भोधम हरि ओम।